जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तमाम साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अभी भिवानी के अंदर मौजूद हूँ और जहाँ मौजूद हूँ वो एक नेहरू पार्क के अंदर शहीद स्मारक है। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। हालांकि इस समय इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है और इसके विरोध में, क्योंकि यहाँ पर तरीके से काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, उसके विरोध में तमाम यहाँ पर जितने भी मेरे पीछे, यहाँ पे आगे आ जाओ, आगे आते रहो, हैं आगे आते रहो, जितने भी साथी यहाँ पर हैं तमाम लोग पूर्व सैनिक हैं और अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर जो ये शहीद स्मारक का रेनोवेशन का जो काम चल रहा है उसके अंदर प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी कभी कोई मकान बनाते हैं, कोई भवन बनाते हैं या अपना कोई भी स्थान बनाते हैं तो वहाँ पर ईंट बदरपुर रोड़ी रखी जाती है रोड के ऊपर और तुरंत निगम के लोग आकर के उसके ऊपर या तो चालान काटते हैं। और सिर्फ निगम के ही क्यों कहूँ कि ना जाने कितने प्रशासन के लोग आ जाते हैं, कितने डिपार्टमेंट के लोग आते हैं उसका चालान काटने के लिए। हम लोग हेलमेट ना लगाएं तो हमारा चालान हो जाता है, सही कह रहा हूँ ना। हम लोग हेलमेट ना लगाएं तो हमारा चालान है। हम लोग गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट ना लगाएं तो हमारा चालान है। और हम किसी भी तरह से हम सीमेंट ईंट बदरपुर वगैरह रख देते हैं तो हमारा चालान हो जाता है। लेकिन जब इतना बड़ा शहीद स्मारक बनाया जा रहा है और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो चालान कोई भी नहीं है। इसकी जांच करने वाला कौन सा प्रशासन, मैं बता दूं यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। ये शहीद स्मारक लगभग इसकी रेनोवेशन का पैसा 25 लाख रुपए के करीब, मेरे को बताया था ना आप लोगों ने, 25 लाख रुपए के करीब सैंक्शन करवाया गया था। समझना, मैं फिर बता देना चाहता हूं तमाम लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले मैं कहूंगा कि पूरी वीडियो जरूर देखना। यदि आप भारत माता से प्यार करते हो, अपने शहीदों से प्यार करते हो या भारतीय सेना से प्यार करते हो, और यदि आपके परिवार में से कोई व्यक्ति शहीद हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कितने सम्मान की बात है। शहीद, ये सरकार शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, ये सरकार शहीदों के नाम पर सम्मान करने की बात करती है। जब किसी भी परिवार का कोई सदस्य शहीद हो जाता है तो वो समझ सकता है कि एक शहादत की कीमत क्या होती है। यहाँ पर ये लोग वही इकट्ठे हैं जिनको पता है शहीद होने की कीमत क्या है, और जो लोग जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जिन लोगों को पता था कि आज यहाँ पर शहीद स्मारक के विरोध में जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके विरोध में सभी लोग इकट्ठे होंगे, और जो लोग फिर भी नहीं पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस भ्रष्टाचार का एक कारण बनते जा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा जी। दूसरी बात बताऊंगा कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जीते जागते लोगों की हक की आवाज उठाते हैं, फिर चाहे वो सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की हो या MSP की हो। और जो लोग शहीद हो गए, जो लोग शहीद हो गए, हमारे देश के ऊपर मर मिट गए, शहादत जिन्होंने दे दी, और उनके हक की आवाज उठाने के लिए शायद मुझे लगता है इस समय यहाँ पर और कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाया। पहले आए थे, ले गए हैं। अच्छा, धन्यवाद दूंगा। अच्छा, दूसरी बात मुझे पता लगा था यहाँ पर कोई भी इनकी इस शहीद स्मारक के लिए यहाँ के जितने लोकल अखबार वाले हैं या जो लोकल मीडिया वाले हैं उन्होंने आवाज जरूर उठाई है, लेकिन किसी भी नेशनल अखबार ने और नेशनल मीडिया ने यहाँ पे इस मुद्दे को समझने का भी प्रयास नहीं किया। गलत तो नहीं कह रही है बात मैं। दूसरी बात, अगर आप नेशनल मीडिया खोल के देखेंगे तो आपको 24 घंटे हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, तमाम ये मुद्दे दिख जाएंगे, लेकिन आपको महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का या शहीदों से रिलेटेड या अपने आर्मी से रिलेटेड हमारे सैनिकों की आवाज़ क्या है वो नज़र में नहीं आएगा। धन्यवाद दूंगा आप सभी साथियों को सबसे पहले तो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं और बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं, क्योंकि उनके दिल में दर्द है। वो लोग भिवानी के नाम से नहीं पहुंचे, मैं फिर बता दूं, वो लोग पहुंचे शहीद स्मारक के अंदर भ्रष्टाचार जो हो रहा है। 25 लाख रुपए से ऊपर का कुछ पैसा सैंक्शन हो जाता है और उसके बावजूद भी यहाँ पर लिपा पोती का काम होता है। आज जो मेरे साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा पहले मैं एक बार पीछे दिखाऊंगा जी। आ जाओ जल्दी आओ यार। ये अगर इमारत आप यहाँ पर देखोगे तो ये शहीदों के नाम पर इमारत तैयार की जा रही है कि हम लोग शहीद स्मारक तैयार करेंगे, उसका रेनोवेशन। और ये शहीद स्मारक आज का नहीं है, ना जाने कितने वर्षों पुराना है। जब इसका सरिया पूरी तरीके से गल चुका था, इसकी पेंट प्लास्टर पूरी तरह से झड़ गया था, तब जाकर के यहाँ की जो कमेटी है, जो अपने सैनिकों की जो कमेटी कहूँगा, पूर्व सैनिक भाइयों की जो कमेटी है, उन लोगों ने कितना जतन, कितना प्रयास किया होगा कि पहले तो सरकार से पैसा सैंक्शन करवाने में,
और जब वो पैसा सैंक्शन हो गया उसके बाद यहाँ पर लिपापोती का काम चल रहा है। अगर इसके अंदर भी आप झांक कर देखेंगे, या यूं कहूं कि इसकी अगर जो पुरानी वीडियो भी हम लोगों ने दिखाई थी, इसके अंदर जो सरिया है वो पूरा टूटा हुआ सरिया है, सरिया नहीं बदला गया है, सिर्फ उसी के ऊपर से जबरदस्ती लिपापोती कर करके काम किया जा रहा है। और इसी के विरोध में जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं सभी सैनिक हैं, और इसका इनके अंदर कहीं ना कहीं एक रोष है कि हमारे शहीद स्मारक का जो रेनोवेशन का काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम हवलदार जगजीत सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल प्रधान जी। मैं एक आज सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप दिल्ली से चलकर यहाँ जो एक शहीदों की आवाज़ के लिए आए हो, तो उसके लिए आपका मैं तहे दिल से अपने एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, हम किसी एसोसिएशन के नाते या किसी उसके नाते नहीं आए। हमारे जो शहीद स्मारक है भिवानी, इसके ऊपर 254 शहीदों का जो खून से यहाँ पर लिखी हुई गाथा है, उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं? यहाँ पर 27 लाख समथिंग कुछ पैसा यहाँ पर ग्रांट के लिए आया था, और वो ग्रांट के अंदर अगर हम इसको चाहते, ये प्रशासन चाहता तो पित्तल का बना के भी खड़ा कर सकता था, लेकिन हालात ये है कि यहाँ पर उसकी लिपापोछी की गई। हमने वीडियो भी इनके देखे, हमारे चौहान साहब हैं जो कि कई बार वीडियो बनाते हैं, इनके वीडियो के अंदर हमने देखा जो इसकी सरिये की जर्जर हालत थी, और उसके ऊपर लिपापोछी करते हुए हमने देखा तो हमारे दिल को भी ठेस पहुंची, और हमारे सभी साथियों ने निर्णय लिया भाई हम भी जाकर उस मुहिम के अंदर शामिल होंगे जहां पर हमारे शहीदों के साथ में भ्रष्टाचार हो रहा है। 254 लोगों का बताया आपने? हाँ, 254 है ना? 254 के नाम लिखे ऑलरेडी सर। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब 254 हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी, तब इसके सम्मान में ये शहीद स्मारक बनाया गया था। और आज वो शहीद जो हुए थे 254 लोग, वो और साथ में उनका पूरा परिवार आंसू के मतलब रोते होंगे कि क्या हमारा सम्मान हमारा प्रशासन कर रहा है। वो लोग रोते होंगे कि हमने किन लोगों के लिए अपनी शहादत दी थी, क्या सोच करके शहादत दी थी कि हमारा ये जो स्मारक बनाया जाएगा उसके अंदर भी ये प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार करके पैसा खा जाएंगे। और सीधा सीधा है, ये तो पैसे खाने का ही आरोप लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को महेश जी ने बताया था साफ तौर पर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर खुला हाथ कर करके भी इसके अंदर पैसा लगाते तो भी शायद 14-15 लाख रुपए, मेरे ख्याल से आपने बताया था 14-15 लाख रुपए लगते अगर बेहतर से बेहतर काम यहां पर किया जाता। और अब यहां पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, जो सरिये टूट चुके थे उन्हीं के ऊपर लिपापोती की जा रही है जबरदस्ती तरीके से, और उसका विरोध यहां पर तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रशासन का व्यक्ति इन लोगों की सुनने के लिए भी अभी तक यहां पर नहीं पहुंच पाया है, और यह बड़े शर्म की बात है। महेश जी क्या बताओगे आप? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, अगर मैं कैमरे में दिखा पा रहा हूं तो जो अप्रूव हुआ था 7 अगस्त 2023 को 27,16,000 रुपये अप्रूव हुआ। इसके बाद इसका जो टेक्निकल अप्रूवल कॉस्ट मिला था, जो PWD B&R ने कहा था कि 27 लाख की जरूरत नहीं है, 23,57,000 रुपये में हम इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो सबसे शर्मनाक बात है कि डिपार्टमेंट क्या बोलता है इसमें। अगर आप देखोगे कि वर्क कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 580 डे दे रखे हैं। हाँ। एक मेंटेनेंस के लिए 580 दिन का, लगभग 2 साल, लगभग 2 साल। मैं नहीं कह रहा, ये इनकी रिपोर्ट है, दिखा सकते हो आप। हाँ, ये सच्चाई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेज इन विच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड, 580 दिन में ठेकेदार इसको कंप्लीट करेगा। क्या 2 साल तक यहाँ पे लगा रहेगी लेबर और ठेकेदार? हाँ, वो चाहे कितने में भी करे, लेकिन उन्होंने लास्ट दे रखा है 580 दिन। उसके बाद हम अगर इसकी, आपको लगता है 2 साल का काम है? नहीं है, 2 साल का काम नहीं है। अगर किसी हम पूर्व सैनिकों के हवाले करो, इसको 25 लाख रुपए भी नहीं मांग रहे, 20 लाख रुपए दे दो हमें, हम 1 महीने में तैयार करके दे देंगे। देखो कितना बड़ा तमाचा है प्रशासन के ऊपर, और शर्म की बात है कि अगर ये साफ कह रहे हैं कि हम 1 महीने में तैयार कर देंगे, और कितने पैसे में? 20 लाख भी नहीं लगेंगे। अगर ईमानदारी से अगर हम करते हैं तो 15 से 16 लाख रुपए में ये ठीक हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो इसमें करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ही तो करना है इनको। तो 25 लाख में मेंटेनेंस कहां से जाएगा? अभी इन्होंने बोला डॉक्टर फिक्सिट, मैं 1 सेकंड आपसे चाहूंगा। एक चीज और, आपने अभी बताया 15 लाख रुपए, क्या उसके अंदर सरिया वगैरह सारा चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भैया, 3 पिल्लर ही तो डलने हैं इसमें, एक 12 फीट का पिल्लर, एक 15 फीट का, एक 17 फीट का है, 3 बीम ही तो लगने। 3 बीम में आप बताओ 25 लाख में मेरा घर बन गया 200 गज का। एक आम पूर्व सैनिक का घर बन जाता है 25 लाख में, 200 गज का पूरा, जो कि नीचे से जमीन से
उठाकर कंस्ट्रक्शन शुरू की जाती, नींव भी भरी होगी, सब कुछ करा होगा, तो क्या ये 25 लाख में लिपापोती होगी? अच्छा, 25 लाख रुपए सैंक्शन करते वक्त वो लोग देखते नहीं है कि हम किस चीज के 25 लाख रुपए दे रहे हैं? नहीं, देखो सरकार से हमारी मांग थी, काफ़ी दिन से हम सरकार से कह रहे थे कि हमने बार बार वीडियो हैं, बार बार सीएम विंडो लगाया था, प्रशासन सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बड़ी अच्छी सम्मानित राशि हम मानते हैं दी थी, सरकार ने सम्मानित राशि दी, लेकिन बार बार जिला प्रशासन को सूचित कराने के बाद भी, अगर हम कहें तो हमने 4 तारीख को जिला प्रशासन माननीय उपायुक्त महोदय के वहाँ पर जाके ज्ञापन दिया, उपायुक्त महोदय किसी कारणवश नहीं थे, तो एडीसी महोदय से हम खुद जाकर मिले, जिसमें हरिकिशन साहब भी थे और भी हमारे साथी थे। एडीसी साहब ने आश्वासन भी दिया कि आप मेरे को रिटर्न में दीजिए, हम उनको सारी फाइलें रिटर्न में दे के आए, जो डीसी साहब को दिया था वो ही उनको भी देख के आए। उन्होंने बोला कि हम आके मौका पे देखेंगे। हम भी संतुष्ट थे पूर्व सैनिक होने के नाते कि भाई एडीसी साहब ने जब आश्वासन दिया तो वो देखेंगे। 7 दिन तक कार्य नहीं होता है इस पे, 7 दिन के बाद फिर इस पे कार्य शुरू हो जाता है। जेई साहब से बात की जाती है तो जेई साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर फिक्सिट है, बहुत अच्छा है, 50 साल तक नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, वो नहीं हिलेगा। हम पूर्व सैनिकों की मांग है कि भाई मरे हुए को घी मत पिलाओ, जो उसको नए तरीके से बना दो। डॉक्टर फिक्सिट में क्यों पैसा खर्च कर रहे हो आप नीचे से इसमें जितना पैसा आप बोल रहे हो कि केमिकल है, इंजीनियर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, फलाना आएगा, तो 2-4-5 लाख रुपए लेगा ना इंजीनियर, तो 5 लाख रुपए के तो इसमें सरिये भी नहीं लगने। 2 क्विंटल सरिया लगना क्या रेट है आप पता कर लो। मेन इशू ये है कि भाई इसको नीचे से क्यों नहीं बना देते, और बार बार जिला प्रशासन के को अवगत कराने के बाद भी जिला प्रशासन नहीं मान रहा। अगर मैं दिखाऊं, ये तो इनकी रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हो, आपको भेज भी रखा, ये इसकी फोटोएं हैं, जो पुरानी फोटोएं हैं। उसके बाद अगर लोकल न्यूज़पेपर की बात करें तो ये न्यूज़ में निकाला हुआ है हमने, दैनिक जागरण, भिवानी हलचल, जो भी हरियाणा के भिवानी हलचल का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि भाई सबसे बड़ा चैनल होने के नाते उन्होंने आज भी बाइट लिया, और हमारी 20 बार इसकी बाइट दिखा चुका भिवानी हलचल। 20 बार एक लोकल भिवानी हलचल रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल 20 बार इसकी खबर दिखा चुका, फिर भी प्रशासन को क्या पता नहीं है। भिवानी के फ्रंट पेज पे, भिवानी के फ्रंट पेज के 17 अखबारों पे के भिवानी का जो प्रकाशन है उसके फ्रंट पेज पे ये न्यूज आ चुकी है। शहीद स्मारक के सुधारीकरण के लिए गुस्सा फूटा, ये फूटा, वो फूटा, सारा दिखा दिया, और तभी से हम लगे हुए हैं। आज प्रशासन बोल रहा है कि आपने पहले नहीं बताया, हमें पता है। प्रशासन बोलेगा अभी तो हमने काम कर दिया। अरे भैया, हमने तो उसी दिन रोज प्रकट कर दिया था, 4 तारीख को। अगर इसका देखोगे, जिस दिन इस पे सरिये दिखाई दे रहे थे, जिस दिन मैंने आपको वीडियो भेजी थी, तो आपने क्यों काम शुरू किया? अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आपके भिवानी में पूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है? पूर्व सैनिकों की अगर वैसे संख्या करें तो भिवानी जिले के अंदर तकरीबन 19,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक है। और आपने कितने लोगों को सूचना दी थी यहाँ की? हाँ, 19 पूर्व सैनिक वही है, 19,000। देखो, आपने कितनों को सूचना दी थी? मैंने, अगर मैं सूचना की बात करूं तो जो हमारे पास व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में पूर्व सैनिकों की जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी कहलाती है, उसके अंदर जितने भी ग्रुप हैं, एक ग्रुप में अगर मैं देखूं तो 600 आदमी, एक ग्रुप में 400 हैं, एक ग्रुप में 900 हैं, तकरीबन मेरे पास 250 पूर्व सैनिकों के नाम है। उन 250 को तो इंडिविजुअल मैंने मैसेज भेजा। आपको उम्मीद कितने लोगों की थी आज यहाँ पे? भाई, हमें तो उम्मीद थी कि कम से कम भी यहाँ पे 300 से 400 पूर्व सैनिक आएंगे। हाँ, बाहर जिलों के पूर्व सैनिकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, कैथल से आए, बाकी जिलों से भी आए। कम क्यों है? कम का ये एक विशेष कारण है, हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन यहाँ पर जब वीडियो जाएगी, प्रशासन देखेगा, वो कहेगा सिर्फ 10 आदमी वहाँ पर खड़े थे इसके विरोध में, और हम कर क्या रहे हैं? धरना प्रदर्शन। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं फिर कह देना चाहता हूँ, क्योंकि बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई है कि जब वो लोग देखते हैं कि केवल 10 आदमी बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन और वो भी किस लिए? अपनी ही चीज़ के लिए, शहीद स्मारक के लिए। हम कोई रोड, नाली, चौक चौराहे का विरोध करते कि वो सही नहीं बन रहा, तो एक बार को चल जाता कि ये तो पार्टी का विरोध कर रहे हैं, मेरी पार्टी का, उसकी पार्टी का, किसी राजनीतिक पार्टी का। लेकिन शहीदों के नाम पर बनाई गई एक स्मारक, और वो पूर्व सैनिक विरोध कर रहे हैं, वहां पर केवल 10 आदमी। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, देखो, सुबह अगर हम बात करें, सुबह जो लोकल मीडिया ने बाइट ली थी, उस समय यहाँ से 50 पूर्व सैनिक के लगभग थे। धीरे धीरे, जबकि पूरे देश का है, हाँ, यहाँ से आ सकते तो आज 5,000 से ज्यादा आदमी इकट्ठे होने चाहिए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैनिकों का धरना चल रहा है, आप लोगों का धरना चल रहा है। हालांकि वहाँ पे अब धीरे धीरे संख्या बेशक कम हो गई है, लेकिन शुरुआत में संख्या बहुत ज्यादा थी, और वो तो सिर्फ उस हक के लिए था जो आदमी जिंदा है, उसका जो हक मारा जा रहा है, विसंगत यहाँ वही उसी चीज के लिए तो थे। लेकिन ये तो जो हमारे लिए शहीद हो गए, हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उनके लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे लोग। नहीं, इकट्ठे होंगे। देखो, कैथल से भी आए हैं, रेवाड़ी से भी आए हैं, अगर बाहर जिलों से आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो के बाद जो भिवानी का पूर्व सैनिक है
उसको भी निकलने पे मजबूर होना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कि आज धरने पे बैठे हैं दिनेश जी, हम जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इसको नया नहीं बनाया जाएगा। आपके अंदर तो वो जोश है, जो कैथल से आगे, जो दूसरे राज्यों से आगे, उनके अंदर जोश है, लेकिन जो यहीं के थे उनके अंदर जोश की कमी सच बात में तो नहीं, ये देखो है। जोश और की- जब तक वो लोग नहीं निकलेंगे तब तक, और अगर कोई ये सोचता है कि महेश जी आ गए यहाँ पर, दूसरे राज्यों से आ गए, या 10 12 15 20 बंदे इकट्ठे होकर के आवाज उठा देंगे तो ये बन जाएगा, तो हमें भी लाभ मिल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है।